हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपने भारत में शासन करने वाले हिंदू राजाओं के बारे में जाना और ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के राजाओं के बारे में। अब इसके बाद हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। द रीजन्स लाइक कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। आपने भी देखा कि जो कावेरी नदी के पास जितने राज्य हुआ करते थे वो बड़े बड़े राज्य साम्राज्य हुआ करते थे। क्या आपने इसमें किसी में देखा कि कोई भी राज्य ऐसा हो जिसमें दिल्ली को राजधानी के रूप में बताया गया हो? और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही एक महत्वपूर्ण शहर बना लोगों के लिए। जब हम टेबल 1 को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली थी तोमर राजपूत राजाओं के समय में ही वो एक महत्वपूर्ण शहर बना और 12वीं शताब्दी के मध्य में ही चौहान राजाओं ने, जिन्हें चहमनाज बोलते थे, उन्होंने तोमर और चौहान राजाओं ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उसे विकसित किया। बहुत सारे रिच जो जैन व्यापारी हुआ करते थे वो इस शहर में रहा करते थे और यहाँ उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, सिक्के भी यहाँ पर उन्होंने ढलवाए, जिन्हें कि दहलीवाल बोला जाता था। वो उस समय प्रचलन में बहुत ज़्यादा थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज। दिल्ली का जो परिवर्तन हुआ एक बड़े राजधानी के रूप में शहर में, वो दिल्ली सल्तनत के समय में हुआ, जब दिल्ली एक सल्तनत बनी 13वीं शताब्दी की शुरुआत में। जब आप फिर से टेबल 1 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 5 वंश ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी या सल्तनत बनाया। दिल्ली सुल्तानों ने बहुत सारे शहरों को इस एरिया में बनाया बसाया। उनमें से एक जो दिल्ली है, जिसे आज भारत की राजधानी भी है। मैप 1 में आप देखेंगे तो इसमें दिल्ली, कुन्हा और सीरी और जहाँपना, इन सुल्तानों ने बसाया।